हो गया क्या है जी। देखिए अभी आपने जो यहाँ पे एक्सेल में टाइप किया है इस सेल में, जी। तो आप देखिए आपका ये जो कंटेंट है ये आउटलाइन के बाहर जा रहा है। जी। तो आपने इसमें फॉर्मेटिंग का यूज़ नहीं किया है। वो कैसे करते हैं? देखिए हमें क्या करना है कि हमें उस सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम रिबन पे जाके देखते हैं, होम टैब में हमें एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। जी। हम जैसे उस रैप टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, आप देखिए कि आपका जो ये टेक्स्ट है ऑटोमेटिक पूरे सेल का जो हमारा बॉर्डर है जी। उस पे अरेंज हो गया है। मतलब कि जो पहली लाइन है हमारी, उसके बाद जैसे हमारा बॉर्डर खत्म होता है सेल का, जी। ऑटोमेटिक अगली लाइन वो शिफ्ट कर जाता है। जी। ठीक है। क्या आप भी एक्सेल में काम करते वक्त ऐसा सोचते हैं कि काश कोई ऐसी ट्रिक होती। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सेल को स्लो नहीं स्मार्ट तरीके से यूज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप शर्मा एक बार फिर आ चुका हूं आप सभी के लिए एक बेहद ही शानदार टॉपिक लेकर, जिसमें हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज होने वाले कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स जो आपके घंटों के काम को मिनटों में कंप्लीट कर देंगे। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस। आप जैसा ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं, ये न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ये टाइटल बार होता है। अब जैसे ही मैं इस फाइल को कोई नेम दूंगा, उसे सेव करूंगा उस नेम से, तो हमें हमारे जो फाइल का नेम है वो इसी टाइटल बार में यहाँ पर दिखेगा। इसके बाद हम रिबन पे देखते हैं कि इस रिबन पे आप देखिए लगभग ये वही इंटरफेस है जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा था। यहाँ पर वही टूल्स हमको देखने को मिलते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इनका यूज कर चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या बोला कि न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। तो वर्कशीट क्या होता है? अब इस पूरे पेज को देखिए आप, ये जो पूरा पेज है जहां पर हम अपने डेटा को इंटर करते हैं, उसका उसे कैलकुलेट करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे वर्कशीट कहा जाता है। और वर्कशीट आप देखें कि ये जो सेल है मैं जहां पर सिलेक्ट कर रहा हूं, तो वर्कशीट का निर्माण कैसे हुआ है? छोटे छोटे सेल से मिलकर, ये जो जितने भी सेल हैं ये मिलकर एक वर्कशीट का निर्माण करते हैं। और सेल किन से मिलके बना होता है? सेल मिलके बना होता है रो और कॉलम से। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको रो और कॉलम बताता हूँ कि ये होते क्या हैं और इन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि रो कौन से हैं और कॉलम कैसे हैं, कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रो की। देखिए जैसे मैंने वन पे क्लिक किया तो आप देखिए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है जो लेफ्ट टू राइट यहाँ पर जा रही है, जैसा मैं अपने माउस के कर्सर को मूव कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे मैं टू पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर फिर से देखें कि एक वही लाइन है। तो ये पूरा क्या है? ये रो कहलाता है। और रो को पहचाना कैसे जाता है? आप लेफ्ट साइड में देखिए ये सीरियल नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से लगभग अ, इसकी बहुत बड़ी संख्या होती है। मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा कि कितनी रो होती हैं हमारे एक वर्कशीट में। तो ये सबसे पहले हम ये पहचानते हैं कि रो क्या है, क्या पहचाना कैसे जाता है। तो पहचाना कैसे जाएगा? इन्हें इन्हें इन नंबर से पहचाना जाएगा कि ये रो है एक वर्कशीट में। फिर हमने बात किया कॉलम की। तो कॉलम क्या होता है? अगर मैं ऊपर क्लिक करूं यहाँ पर तो आप देखिए कि ये ऊपर से नीचे, मतलब कि एक वर्टिकल लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है जिसे हम कॉलम कहते हैं। और इसे पहचाना कैसे जाता है? आप ऊपर इस पूरे बैंड को देखिए, ये ABCD है ना, ये FGHI, मतलब जितने भी आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? कॉलम कहलाते हैं। तो एक बार फिर से हम रो को कैसे पहचानेंगे? रो को पहचानेंगे हम इन सीरियल नंबर से। और कॉलम को कैसे पहचानेंगे हम? कॉलम को पहचानेंगे हम इन अल्फाबेट से। तो ये तो हो गई बात रो और कॉलम की। अब जैसा मैंने कहा कि एक वर्कशीट में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अगर आपको ये जानना है कि आपके एक्सेल सीट में कितने रो और कितने कॉलम्स हैं, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर एक देखिए एक लोकेशन हमें मिलता है, ये यहाँ पर एक ट्रायंगल का शेप आपको मिल रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करिए, आप इस जगह पर देखिए कि आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो जैसे कि मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर 10,48,576 आर का मतलब है रो। मतलब कि मेरे इस वर्कशीट में या एक्सेल के एक वर्कशीट में, जनरली ये हर एक सिस्टम में, हर एक कंप्यूटर सिस्टम में कॉमन होता है, लगभग इतने ही होते हैं।
तो आप देखें कि 10,48,576 ये रो हैं, और कॉलम कितने हैं? 16,384 कॉलम्स हैं। आर और सी का मतलब रो और कॉलम से है। तो ये हमारे रो और कॉलम हैं। और ये अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार आप देखिए कि ऐसे कुछ क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, एसएससी, रेलवेज, स्टेट पीसीएस के। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा है कि एक वर्कशीट में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। तो आप, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, एक वर्कशीट में 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम्स होते हैं। फिर देखिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो एक बॉक्स एक्टिव हुआ। इस पूरे बॉक्स को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और एक सेल का निर्माण कैसे होता है? एक सेल का निर्माण होता है एक कॉलम और रो के मिलने से। जब एक कॉलम और रो किसी एक जगह पर मिलकर एक बॉक्स का निर्माण करते हैं तो वो सेल कहलाता है। अब इसका भी अपना एक लोकेशन होता है। अब लोकेशन देखिए हम कैसे देखेंगे कि हमारा जो सेल एक्टिव है उसका लोकेशन क्या है। तो वापस से इस लोकेशन पे हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि C4 लिखा हुआ है, मतलब कि अभी मैं किस पे हूँ, किस सेल पे हूँ? मैं C4 में हूँ। अब हम कैसे पहचान रहे हैं कि ये C4 है? मतलब कि कॉलम कौन सा है? C है, और रो कौन सी है? 4 नंबर की रो है। मतलब मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपको ये पूरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये लाइन जहां तक जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? 4 बोलेंगे। इसके जो जितने भी सेल हैं उसको हम क्या बोलेंगे? 4 बोलेंगे। और आप अगर, जैसे मैं यहाँ पर आई पे मैंने क्लिक किया तो ये जो वर्टिकल लाइन है, इस पूरी वर्टिकल लाइन का जो सेल है, सेल नेम क्या होगा? आई होगा। तो हम एक सेल को कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं? उसके रो और कॉलम के नेम से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मतलब कि जैसे हम जब भी क्लिक करेंगे किसी एक सेल पे तो हमें उसका एक लोकेशन उसके रो और कॉलम के नंबर को देखकर ही मिल पता चल जाएगा। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स जिसका यूज करके आप अपने एक्सेल के काम को बहुत ही फास्ट तरीके से करेंगे। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम कीबोर्ड से कोई डेटा टाइप करते हैं, कोई एंट्री करते हैं, और उसी के बीच में हमें कुछ ऐसे काम करने की ज़रूरत पड़ती है जिसको करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। मतलब कि अगर हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो टाइम है रिपोर्ट तैयार करने में, काफ़ी समय हम उस रिपोर्ट को तैयार करने में ले लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें शॉर्टकट ट्रिक नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? माउस का यूज़ करेंगे, फिर कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। मतलब हम अपने लगातार अपने हैंड पोजीशन को चेंज करेंगे, माउस और कीबोर्ड के बीच में हम अपने हैंड को मूव करते रहेंगे। तो जो थोड़ा थोड़ा समय है, सेकेंड्स का समय है, वो जब इंक्लूड होता है एक काफ़ी बड़े टाइम पे, तो हम ये रियलाइज़ हमें तब होता है कि हमने बहुत सारा समय ले लिया है अपने डेटा को तैयार करने में। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप पूरा का पूरा जो काम है वो कीबोर्ड से ही करने लगेंगे। आपको माउस का यूज करने की जरूरत बहुत ही कम पड़ जाएगी। तो देखिए, हम सिलेक्शन शॉर्टकट ट्रिक्स यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले। तो सिलेक्शन शॉर्टकट ट्रिक्स मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए मुझे एक रो सेलेक्ट करना है, मुझे एक कॉलम सेलेक्ट करना है, मुझे इस पूरे वर्क एरिया को सेलेक्ट करना है, या पूरा जो भी मेरा डेटा फिल है मैं उसको सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं ये सिंगल क्लिक से कैसे कर सकता हूं? क्योंकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हम जितना कम से कम हो सके माउस का यूज़ करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं तो हम अपने टाइम को बचा पाते हैं। और टाइम को बचा पाने में हम जो टाइम हम एक डेटा को कंप्लीट करने में लगा रहे हैं वही समय हम किसी दूसरे काम को करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, टाइम की कीमत आप उनसे पूछिए जो रेस में फर्स्ट और सेकंड का जो फासला होता है वो काफ़ी कम होता है, सेकंड से भी कम समय होता है।
अगर कोई एक रेस लगाई जा रही है और आप मानिए कि एक कोई फर्स्ट आया है, जो एक कैंडिडेट है और वहीं पे दूसरा कैंडिडेट है, उनके फर्स्ट और सेकंड आने पे हार और जीत में बहुत ही कम सेकंड समय का, बहुत ही कम सेकंड्स का अंतर होता है। तो ये वैल्यू उनसे पूछिए। और हम कई बार क्या करते हैं कि बस मैन्युअली काम करते रहते हैं और अपने टाइम को बढ़ाते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, एक्सपर्ट बनना है, हमको टाइम बचाना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सब बताता हूँ। मान लीजिए कि मुझे इस पूरे रो को सेलेक्ट करना है या इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अभी तो मैं जैसे माउस से वर्क कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये भी सिंगल क्लिक में हो रहा है। लेकिन अगर मैं कोई डेटा तैयार कर रहा हूँ और लगातार मैं कीबोर्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे हैंड पोजीशन को चेंज करके फिर माउस को पकड़ना होगा, तो वो जो समय लगता है हाथ को मूव करने में, वो समय हम बचाना चाह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक रो को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम उस सेल को एक्टिव करते हैं या जिस रो को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे टू की किसी भी टू जो सेकंड नंबर की रो है मैं उसको सेलेक्ट करना चाहता हूं। तो इस यहाँ पर मैं कहीं पर भी अपने एक सेल को एक्टिव करूंगा या मैं उस पर वर्क कर रहा हूं मान लीजिए। तो मैं इस तो इसके लिए क्या शॉर्टकट ट्रिक होती है, कीबोर्ड में आप देखेंगे कि एक शिफ्ट की बटन और एक स्पेस की बटन। आप इन दो बटन का यूज करके आप पूरी की पूरी रो को एक बार में एक क्लिक में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप एक कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल और स्पेस बटन का यूज करके एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हमें एक सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए मैं कंट्रोल और स्पेस बटन को यूज करके इस पूरे कॉलम को एक बार में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मान लीजिए कि अगर हमें पूरे वर्कशीट को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कोई भी हमारा सेलेक्टिव रहेगा उसमें हम कंट्रोल एस करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट, मतलब कि जो हमने यहाँ पर देखा था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, ये जितने भी रो और कॉलम आपको दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे किससे, कंट्रोल ए से। और मान लीजिए कि मुझे इस रो में, ये जो आपको रो दिख रही है जहाँ पे मेरा ये सेल एक्टिव है, मान लीजिए कि मुझे यहाँ से और सबसे लास्ट वाले सेल को सेल पे जाना है। तो मैं कैसे करूँगा इस काम को, मैं कंट्रोल की के साथ में एरो की प्रेस करूँगा। तो आप देखिए कि कुछ मेरा जो यहाँ पे पॉइंटर है या मेरी जो सेल है वो यहाँ पे एक्स एफ डी पे हम यहाँ पर मूव कर गए हैं। और वापस से अगर मुझे इसे पहली रो पे जाना है या पहले सेल पे जाना है तो मैं वही काम करूँगा, कंट्रोल प्लस और एरो की। मतलब हमारे पास में कीबोर्ड में एरो कीज होती हैं, अप डाउन लेफ्ट और राइट। तो मैं कंट्रोल के साथ में राइट बटन को क्लिक करूंगा तो मैं राइट में शिफ्ट करूंगा, और कंट्रोल के साथ में अगर मैं लेफ्ट बटन को क्लिक करूंगा तो मैं लेफ्ट में मूव करूंगा। और यही काम हम कर सकते हैं अगर हम अप एंड डाउन एरो की का यूज करें। कंट्रोल डाउन का यूज करते ही हम सबसे आखिरी में पहुंचते हैं। तो देखिए ये हो गई सबसे लास्ट सेल, 10,48,576। तो कुछ इस प्रकार से कंट्रोल और एरो की से हम पूरे वर्कशीट के सबसे आखिर में मूव कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूं। तो ये एक तरीका है, एक शॉर्टकट तरीका है जिसका यूज करके हम कि कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, सबसे लास्ट में सबसे टॉप में। तो अब मुझे जरूरत है यहाँ पर कुछ डेटा लेने की, ताकि मैं और भी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आपको उन डेटा पे फॉर्मेटिंग करके मैं बता सकूं। तो चलिए हम यहाँ पर रैंडमली कुछ डेटा ले लेते हैं। उसके लिए मैं एक फॉर्मूला का यूज़ करता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ डेटा ले लिया है। अब मान लीजिए कि मुझे इस वाले सेल पे, मेरी जो पहली यहाँ पे एंट्री हुई है, तो मुझे इस सेल से और इस वाले सेल पे स्विच करना है एक बार में। तो मैं कैसे करूँगा शॉर्टकट तरीके से, मुझे कंट्रोल की को प्रेस करना है
कीबोर्ड से, और राइट एरो को मुझे प्रेस करना होगा। मैं एक बार फिर करके दिखाता हूँ। कंट्रोल की को होल्ड करूंगा और राइट और एरो को प्रेस करूंगा, तो मैं आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरा का पूरा जो सेल है वो लास्ट वाली डेटा एंट्री पे, लास्ट वाली सेल पे यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। और मान लीजिए कि मैं अगर अभी जैसे जिस भी सेल पे मैं एक्टिव हूँ, अगर मैं इस सेल से सबसे नीचे वाली सेल पे जाना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, मुझे वापस से कंट्रोल की को प्रेस करना है और डाउन एरो को मुझे क्लिक करना है यहाँ पर। तो मैं डायरेक्ट सबसे लास्ट वाली सेल पे मैं मूव कर रहा हूँ। अब अगर मुझे यहाँ से मुझे लेफ्ट साइड में सबसे लास्ट में जो डेटा एंट्री है, मुझे उस सेल पे जाना है, तो मैं कैसे करूँगा? फिर से वही काम, कंट्रोल की को होल्ड किया और मैंने लेफ्ट की को प्रेस किया। तो ये काम मैं बहुत ही इजीली यहाँ पर कर पा रहा हूँ। कंट्रोल मुझे क्या करना है, कंट्रोल की को होल्ड करना है और मुझे अप डाउन लेफ्ट और राइट एरो की का यूज़ करना है। अब अगर मान लीजिए मुझे सबसे ऊपर वाले सेल पे जाना है, तो फिर वही कंट्रोल की और अप एरो। तो ये बहुत ही इजी है। तो काफ़ी यूज़फुल होता है ये जब हम कोई बहुत बड़ा डेटा तैयार कर रहे होते हैं और हमें कुछ इस प्रकार से सेल के बीच में मूव करना होता है। तो बिना हम माउस का यूज़ किए हम कीबोर्ड से ही अपना ये काम कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सबसे लास्ट सेल में मूव करने का तरीका। अब अगर मान लीजिए मुझे अपने जो मेरी सेल हैं मुझे बीच में कहीं पे भी स्विच करना है, किसी भी सेल पे, तो मैं कैसे करूँगा? मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ पर जैसे पहले सेल पे हूँ जिसमें पहला डेटा एंट्री है, और मुझे बीच में यहाँ पर जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंट्रोल और जी को प्रेस करते हैं। इसके बाद में आपको एक यहाँ पर गो टू का एक छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें हम यहाँ पर अपना कोई भी जो रेफरेंस दिया हुआ है, तो अपने सेल का रेफरेंस हम डालेंगे, मतलब कि हम उस सेल का लोकेशन डालेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि हर एक सेल का अपना एक लोकेशन होता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी जो सेल एक्टिव है उसका लोकेशन है C3। तो उसी प्रकार से हम अपने सेल का लोकेशन डालेंगे और हम डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचेंगे ओके करने के बाद में। तो जैसे अभी मैं मान लीजिए कि कोई किसी भी एक सेल का मैं लोकेशन यहाँ पर डालता हूँ। जैसे मैं H5 मैंने किया और ओके पे क्लिक किया, ये देखिए मेरा जो सेल था वो मूव करके H5 में आ गया है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, लेकिन जो मैंने लोकेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग ये सेल जो है यहाँ पर एक्टिव हो गई है। तो इसी तरह से हम ये काम बार बार कर सकते हैं इस कंट्रोल जी को प्रेस करके। ये शॉर्टकट तरीका है। और अगर हमें कंट्रोल जी नहीं करना है तो इसका एक दूसरा भी शॉर्टकट की होता है, एक फंक्शन की है F5। F5 करेंगे तो हम डायरेक्ट उस बॉक्स को एक बार फिर हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम F5 क्लिक किया हमने, तो वो एक बार फिर से गो टू का यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो रहा है। अब हम यहाँ पर कोई भी एक लोकेशन देकर और हम वहाँ पे सीधे स्विच कर सकते हैं। इसी के अलावा एक स्पेशल का बटन है, इसको क्लिक करते ही आप देखें कि कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनका यूज़ करके हम डायरेक्ट उस सेल पे पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर हमें फॉर्मूला लगा हुआ है या कहीं पर कुछ कांस्टेंट हैं, कोई वैल्यूज़ ऐसी हैं, तो उस जो जैसे भी जो सेल हैं उनके हिसाब से हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग देके और हम पहुँच सकते हैं। अभी जैसे मैंने फार्मूला सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा फार्मूला नहीं लगा है। तो यहाँ पर हमें नो सेल वेयर फाउंडेड का एक ऑप्शन यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की। मान लीजिए जैसे हमने जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है हम उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो उसकी फॉर्मेटिंग हम शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे? तो देखिए अगर मैं मुझे इसे बोल्ड में करना है तो मैं इसके लिए कंट्रोल बी का यूज़ करता हूँ और वन क्लिक में ही हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड में आ जाता है। अगर मुझे इसे इटैलिक करना है, मैं यहाँ पर कुछ और सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए कंट्रोल बी करते ही हमारे जो टेक्स्ट हैं वो बोल्ड में यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर मुझे इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई
और अगर मुझे इन्हीं टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू। तो ये काम बहुत ही आसान तरीके से हम इन शॉर्टकट की के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि अगर मुझे एक सेल के चारों साइड बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर अप्लाई करना है, तो उसका भी एक शॉर्टकट तरीका है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम्पर साइन, मतलब कि कंट्रोल की, शिफ्ट की और एम्पर साइन बटन को क्लिक करेंगे और आप देखिए कि ये देखिए इस जगह पे जहां पर पहले बॉर्डर अप्लाई नहीं था, अभी यहाँ पे इसकी पूरी एक सेल की आउटलाइन हमें दिख रही है। मैं एक बार फिर करके दिखा रहा हूं आपको। हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल की को होल्ड करना है, उसके बाद शिफ्ट की और एम्पर साइन। एम्पर साइन का मतलब एंड। और ये की आपको मिल जाएगी आपके कीबोर्ड में 7 नंबर की जो यहाँ पर हमारी की है, उसमें आपको एक एंड का ऑप्शन मिल जाता है जो शिफ्ट के साथ हम उसका यूज़ करते हैं। तो ये बटन हमको वहाँ पर मिल जाती है। ये देखिए फिर से जैसे मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पर अलग ही हमें एक बॉर्डर देखने को मिल रहा है। हर एक सेल में हम इसको लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हमें सेल की फॉर्मेटिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा हमें, और उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, हम कंट्रोल 1 करेंगे तो ये देखिए हम यहाँ से हम सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है। यहाँ पर हम नंबर्स ले सकते हैं, करेंसी ले सकते हैं, अकाउंटिंग डेटा, डेट, टाइम, परसेंटेज, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन हमको यहाँ पर मिलते हैं। टेक्स्ट हो गया, स्पेशल हो गया, कस्टम हुआ। इसके बाद हम इसका अलाइनमेंट देख सकते हैं कि हम टेक्स्ट को कैसा रखना चाहते हैं, लेफ्ट लाइन रखना चाहते हैं, राइट रखना चाहते हैं, सेंटर रखना चाहते हैं, या जस्टिफाई रखना चाहते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमको यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद फ़ॉन्ट का हम यहाँ पर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे टैब हैं, और हर एक टैब में अपने अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर फ़ॉन्ट हम चेंज करना चाहें तो यहाँ इन ऑप्शन से हम फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बॉर्डर लगा सकते हैं अपने किसी भी सेल में, और यहाँ पे हम कलर्स फिल कर सकते हैं, कुछ पैटर्न हैं उनको फिल कर सकते हैं हम। तो ये कुछ ऑप्शन हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर एक प्रोटेक्शन का भी यहाँ पर एक ऑप्शन है जिसे हम इसको यूज़ हम अपने सेल में कर सकते हैं। अगर मुझे अपने डेटा में फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत पड़े तो वो काम भी मैं शॉर्टकट तरीके से कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मैं इस पूरे जो सेक्शन है मेरा, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक फ़िल्टर का यूज़ करूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ़िल्टर का यूज़ हम क्यों करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई ऐसा डेटा है कि जिसमें हम कुछ सिटीज़ का हमारे हमारे पास में नेम है, और हम चाहते हैं कि किसी भी एक स्पेसिफिक सिटी का हम डेटा कलेक्ट करें, और उसमें जो भी डेटा हमने इंटर किया हुआ है केवल हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फ़िल्टर का यूज़ करके और उस स्पेसिफिक सिटी को, उस लोकेशन को हम सेलेक्ट करते हैं फ़िल्टर के माध्यम से। तो जैसे ही हम उसको ओके करेंगे, फ़िल्टर का यूज़ करेंगे, तो उस सिटी से या उस हम जो भी डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो जितना भी डेटा होगा उस स्पेसिफिक नेम से, तो वो पूरा का पूरा डेटा हमारे पास में हमारी स्क्रीन पे, हमारे विंडो पे देखने को हमको मिलने लगता है। तो देखिए ये काम हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं पूरे इस मान लीजिए कि इस ऊपर वाली जो मेरी रो है जिसमें जिसमें डेटा है, मैं इस पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कैसे हमने किया था, आपको ये भी करके देखना है। मैं आपको ये बताऊंगा नहीं अभी, लेकिन मैं अभी यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ बिना माउस की सहायता से। आपको शॉर्टकट तरीका ये आपको खुद करना है कि हमने कैसे पहले सेल में जहाँ पर हमारा डेटा है और आखिरी सेल है उसको हम सिंगल क्लिक के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं। ये आप करके देखिएगा। तो ये देखिए जैसे मैंने इसमें अप्लाई कर दिया है। अब मुझे इस पे फ़िल्टर का यूज़ करना है, तो मैं फ़िल्टर का यूज़ कैसे करूँगा वो मैं आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल की को प्रेस करना है, और उसके बाद शिफ्ट और फिर एल। देखिए मैंने क्या किया, एक बार मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वापस से मैंने कंट्रोल की को होल्ड किया, शिफ्ट की प्रेस किया और एल की को मैं प्रेस करूँगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक बॉक्स मुझे दिख रहा है।
अब इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, मैं इसका यूज़ भी आपको करना बता देता हूँ। मान लीजिए मुझे, हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें एक बॉक्स मिल जाएगा जहाँ पर कुछ हमारे डेटा हमारे मिल जाते हैं। इसमें से हम जिस भी डेटा को चाहते हैं, जैसे भी ऑल सेलेक्ट है, मैं इसको अनचेक करता हूँ और मैं इसमें 10 क्लिक कर रहा हूँ। ओके जैसे मैंने किया तो यहाँ पर आप देखिए, अब एक्चुअल में यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई है तो वो वैल्यू हमें दिख नहीं रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी ऐसा डेटा चाहते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक डेटा को, तो वो बड़े ही आराम से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला, मैंने जैसे बताया कि फॉर्मूला अप्लाई है। फॉर्मूला अप्लाई होने का मतलब कि यहाँ पर मैंने रेंडमली नंबर्स को लिया हुआ है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पर काम तो कर रहा है, लेकिन वो 10 की वैल्यू हमें अभी, जैसा मैंने यहाँ पे 10 लिखा था, वो क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं रेंडमली नंबर लेने पे। क्योंकि हमारे पास में कोई अभी पर्टिकुलर डेटा नहीं है, हम केवल और केवल यहाँ पर कुछ ट्रिक्स को बताने के लिए हम इन रेंडमली नंबर्स को लिए हैं। और जब हमारे पास पर्टिकुलर डेटा होता है तो ये प्रॉपर काम करने लगता है। अब हम अगली शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं। मान लीजिए कि हम कोई ऐसा काम करते हैं कि जहाँ पर हमें बहुत बड़े अमाउंट या बहुत सारे अमाउंट हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है, और हम चाहते हैं कि अपने उन नंबर्स को, अपने उन अमाउंट्स को हम रुपए के साइन लगा के या करेंसी में कन्वर्ट करके हम उन्हें अपने सीट में रखें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने सबसे पहले उन पूरे जो हमारे डेटा हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर, ये की हम प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो करेंसी में कन्वर्ट हो गई हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर की जो की हैं उन्हें प्रेस किया है, और हमारा जो डेटा है वो करेंसी में कन्वर्ट हो गया है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है ये शॉर्टकट ट्रिक्स। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कि हमें कोई डेटा है जिसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कुछ ये डेटा है जो मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे कंट्रोल की को होल्ड करना है, शिफ्ट की को होल्ड करना है, और परसेंट के साइन को मुझे प्रेस करना है। तो आप देखिए कि जैसे मैंने ये कीज़ को प्रेस किया है, ऑटोमेटिक हर एक वैल्यू के लास्ट में परसेंटेज का जो साइन है वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स हैं ये, और काफ़ी काम आती हैं हमारे, जब हम कोई डेटा तैयार करते हैं। तो बार बार हमें मैनुअली काम ना करके हम इस प्रकार से शॉर्टकट तरीके से अपने काम को इजी और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। देखिए कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि कुछ ऐसा डेटा हम तैयार कर रहे होते हैं जो एक से ज़्यादा लाइन का होता है, या यूँ कहें कि हम कोई एक सेल में कोई एक डेटा लिखते हैं जो उस पूरे सेल की, हम चाहते हैं कि उस पूरे सेल की आउटलाइन के अंदर या उस पूरे सेल में वो डेटा हमारा आ जाए, फिट हो जाए। तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट तरीका है हमारे पास में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंटेंट लेता हूँ, एक लॉन्ग टेक्स्ट लेता हूँ, जिसको मैं आपको ये सेट करके दिखाता हूँ कि इसे पूरे सेल के आउटलाइन में, हमने जो सेल का मार्जिन लिया है उसके आउटलाइन में ये कैसे, या पूरे सेल में कैसे हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे कि ये पूरा जो टेक्स्ट है, ये अब एक सीधी लाइन में आपको यहाँ पे दिख रहा है, और सेल की आउटलाइन के बाहर आपको यहाँ पे दिख रहा है। हम चाहते हैं कि इस पूरे सेल में हमारे ये जो मार्जिन है, इस जो मैंने अभी यहाँ पे कॉलम यहाँ पे किया है, तो इस मार्जिन के अंदर इस पूरे सेल में मैं इस डेटा को लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हमें करना क्या है, उस पूरे सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें लॉन्ग टेक्स्ट को फिट करना है। फिर हम क्या करेंगे, अल्टर की को होल्ड करके रखेंगे, एच और डब्लू को हम प्रेस करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने ये काम किया, आप उस देखिए लॉन्ग टेक्स्ट को, ये पूरा हमारा मार्जिन के अंदर यहाँ पे सेट हो गया है। तो एक बार फिर मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ। अल्टर की के साथ आप होल्ड करके रखिए, अल्टर की को होल्ड करके रखिए, और एच के साथ में आप
डब्लू की को प्रेस करिए, मतलब पहले एच को प्रेस करिए फिर डब्लू की को आप प्रेस करिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो लॉन्ग टेक्स्ट है वो पूरे के पूरे सेल के अंदर फिट हो जाएगा। अब इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, मान लीजिए कि जैसे हम कोई डेटा तैयार करते हैं या बहुत सारे लोगों का हमको एड्रेस लिखना होता है, तो एड्रेस काफ़ी लॉन्ग टेक्स्ट में होता है। तो उसको लिखने के लिए हम एक मार्जिन सेट करते हैं ताकि हमारा पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो प्रिंटिंग के टाइम पे वो हमारे A4 साइज़ में या A5 जिस भी पेपर में हम चाहते हैं तो वो हमारे एक पेपर में प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हमें कुछ इस प्रकार से अपने एक्सेल की सेटिंग करनी पड़ती है ताकि हम जितना भी हमारा जो स्पेस है, जो हम अपने स्पेस को बचा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हम अगर बचा कर रखेंगे तो प्रिंटिंग के समय पे वो पूरा का पूरा डेटा हमारे पेपर में प्रिंट हो पाएगा। अदरवाइज़ कई बार हमें एक्सेल की जो मार्जिन है वो सेट करने में बहुत दिक्कत जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी वो है ऑटो फिल। मतलब कई बार देखिए हमें कुछ ऐसा डेटा लिखने की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में बार बार उसको हम रिपीट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको हम एक बार टाइप करने के बाद में या शॉर्टकट तरीके से हम उसे सिंगल क्लिक में हम अपने सेल में अपने डेटा में उसको हम लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको डेट लिखना है, करंट डेट लिखना है। करंट डेट का मतलब कि आप जिस दिन में हैं, जिस डेट पे आप काम कर रहे हैं, अगर आपको बार बार अपने डेटा में उस डेट को मेंशन करना है, उस डेट को लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप पूरी डेट ना लिख के, पूरी डेट को कीबोर्ड से टाइप ना करके केवल एक कमांड आप देंगे। जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करते हैं, सेमी कॉलन जैसे हम लगाएंगे, अब देखिए कि जो भी जिस भी डेट में हैं आप, आपको वो डेट आपके उस सेल में टाइप हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको टाइम लिखना है, जो जिस टाइम पे आप काम कर रहे हैं वो टाइम आपको मेंशन करना है अपने एक्सेल सीट पे, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट तरीका है। उसके लिए हमें कंट्रोल की को प्रेस करना है, उसके बाद में शिफ्ट की को प्रेस करना है और सेमी कोलन को प्रेस करना है। तो जैसे ये काम हम करते हैं तो हम जो हमारा टाइम है वो हमारे एक्टिव सीट में टाइप हो जाता है। इसके बाद में मान लीजिए कि कुछ ऐसा डेटा होता है जो हमें दूसरे सेल में चाहिए, मतलब ऊपर लिखा हुआ डेटा, मान लीजिए कि मैं एक सेल यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मुझे इस सेल पे भी मुझे यही टेक्स्ट चाहिए। तो मैं इसे बार बार टाइप ना करके मैं केवल एक कमांड दूंगा और ऑटोमेटिक तरीके से पूरा का पूरा जो डेटा है वो कॉपी हो जाएगा दूसरे वाले इस सेक्शन पे। देखिए इसका एक तरीका ये होता है कि या तो हम इसे कॉपी करें, तो हम क्या करेंगे, पहले हम कंट्रोल सी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट सेल में जाएंगे और वहाँ पे हम कंट्रोल वी करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा काम लेंदी, हमें दो प्रोसेस करनी पड़ रही है, पहले हमें कॉपी करना पड़ रहा है कंट्रोल सी, उसके बाद में हमें कंट्रोल वी अगले सेल पे, अगले अगले सेल को एक्टिव करने के बाद में। और इससे भी एक शॉर्ट तरीका है हमारे पास में। सबसे पहले मैं इसको वापस करता हूँ जैसा ये फॉर्मेटिंग था। देखिए अगर मुझे मान लीजिए कि कंट्रोल सी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, कॉपी ना करके मैं केवल सिंगल क्लिक में चाहता हूँ कि मेरे इस एक्टिव सेल में ये ऊपर वाला डेटा ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट है वो आ जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, कंट्रोल डी करना है। और जैसे मैं कंट्रोल डी करूँगा तो ऑटोमेटिक जो भी ऊपर वाले सेल में लिखा होगा वो मेरे नीचे वाले सेल पे आ जाता है। और यही तरीका है, मान लीजिए कि आप अगर इसी टेक्स्ट को अपने राइट में लिखना चाहते हैं, मतलब कि जो ये वाला टेक्स्ट है, अगर इस टेक्स्ट के जस्ट राइट में आप कोई वही टेक्स्ट लिखना चाहते हैं जो उसके लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो कंट्रोल आर हम जैसे करेंगे वो टेक्स्ट हमारे राइट सेल में हमारा यहाँ पे हमें दिख जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कि कोई एक सेल है, अब जैसे मैंने मान लीजिए इस सेल को यहाँ पे क्लिक किया, लेकिन अगर मैं अभी चाहूँ कि इस पे कोई एडिटिंग करना है, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे कोई भी टेक्स्ट मैं एडिटिंग करना चाहूँ, कुछ एडिटिंग, तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगा तब तक कि जब तक कि इस सेल को मैं एडिटिंग मोड में ना डालूँ, क्योंकि अभी केवल मैंने इसको सेलेक्ट किया है और अभी ये एडिट मोड में नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक्टिव सेल, जो मेरा सेल एक्टिव है उस पे मैं F2 बटन को प्रेस करूंगा कीबोर्ड से। ये देखिए जैसे मैंने F2 बटन को प्रेस किया, अब ये यहाँ पे आपको एक कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूंगा और मान लीजिए कि अगर मैं सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट टाइप करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर वो जो पहले लिखा हुआ टेक्स्ट था वो हट गया है।
तो इसका ये मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी सेल पे हम सेलेक्ट करने के बाद में अगर उसमें कोई एडिटिंग करनी है हमें, अगर हमें कोई नया कंटेंट लिखना है तब तो हम डायरेक्ट टाइप करके उस कंटेंट को लिख सकते हैं। लेकिन हमें जो पहले से लिखे हुए टेक्स्ट में उसमें एडिटिंग करनी है कि वो टेक्स्ट हमारा वहाँ से डिलीट ना हो, और उसमें हम कुछ नए शब्द जो हैं वो जोड़ सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम F2 बटन को प्रेस करेंगे, और F2 बटन को प्रेस करते ही हमारा जो सेल है वो एक्टिव मोड में आ जाएगा, एडिटिंग मोड में आ जाएगा। और एडिटिंग मोड में आने के बाद में हम उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, कई बार डेटा तैयार करते समय हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें एक कॉलम इंसर्ट करना है या हमें एक रो इंसर्ट करना है। तो ये भी शॉर्टकट तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें वो एरिया सेलेक्ट करना होगा, वो सेल सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये ई जो है, ई वाली जो कॉलम है, मुझे इसके राइट साइड में, मतलब मैं पहले सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पूरा कॉलम आपको दिख रहा है ई का, मैं चाहता हूँ कि इसके लेफ्ट साइड में एक रो इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि इसी कॉलम के इसी सेक्शन पे मैं किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करूंगा, और कीबोर्ड से मैं कंट्रोल की को प्रेस कर रहा हूं, और प्लस की बटन को मुझे यहाँ पे प्रेस करना है। तो देखिए कि एक छोटा सा इंसर्ट का एक बॉक्स ओपन हो रहा है जहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। शिफ्ट सेल राइट का एक ऑप्शन मिल जाता है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा जो सेल है वो राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट सेल डाउन, अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरा जो सेल है वो डाउन की ओर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला जो सेल है वो डाउन, नीचे की ओर, इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। और अगर मैं इंटायर रो करता हूँ तो जो भी सेल मेरी यहाँ पे सेलेक्ट है उसके ऊपर साइड में, मतलब जैसे अभी यहाँ पे आप देखिए कि ये रो है 7 नंबर की, तो 7 नंबर की रो है, मतलब इसके जस्ट ऊपर ये 6 नंबर पे यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मतलब अगर हमें रो करना है या कॉलम करना है तो हमारे पास में केवल एक कमांड है। हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, और प्लस की बटन को हम दबाएंगे, मतलब कंट्रोल को करके रखना है, और प्लस की बटन को हमको दबाना है, यहाँ पर प्रेस करना है। तो जैसे हम ये काम करेंगे तो ये वाला बॉक्स हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ से हम कोई भी एक जो ऑप्शन, हमको जो भी काम करना है तो वो एक ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं रो को इंसर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे, ये देखिए, जैसे मैंने रो ओके पे क्लिक किया, आप देखिए कि एक यहाँ पे 7 नंबर पे आप देखिए कि ये डेटा, जो एक रो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। अब जैसे मुझे ई पे चाहिए, यहाँ पर एक कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि इस पूरे सेल को सेलेक्ट करूँगा, और वापस से मैं कमांड यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। फिर इसके बाद में मैं इंटायर कॉलम पे आऊँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, और ये देखिए ई पे मेरा एक जो यहाँ पे कॉलम है वो इंसर्ट हो गया है। तो बहुत इजी है ये करना, और कई बार हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। अब अगर मान लीजिए कि मुझे इस कॉलम को हटाना है यहाँ से, तो ये तरीका भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करना है और माइनस को हमें प्रेस करना है। तो अब देखिए यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन आ रहा है, पहले इंसर्ट का एक ऑप्शन आ रहा था, अब यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन आ रहा है। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब कि ये जो लेफ्ट वाला सेल है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, हट जाएगा वहाँ से। इसी तरह से ये शिफ्ट सेल अप है, इंटायर रो है, रो को अगर हटाना है तो उसके ये वाली जो रो है वो हट जाएगी, या इंटायर कॉलम, मतलब ये वाला जो कॉलम है वो हट जाएगा। तो सबसे पहले मैं, जैसे मैंने पहले रो को किया था इंसर्ट, वैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे रो को डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ऑलरेडी ये सेलेक्ट है यहाँ पे। तो ये देखिए, जो मेरी रो इंसर्ट हुई थी वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। इसके बाद मुझे अभी कॉलम, ये वाला जो कॉलम था इसको मैंने इंसर्ट किया था, मैं इसको वापस से डिलीट कर रहा हूँ। तो कंट्रोल के साथ में मैं माइनस को प्रेस करता हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ से इंटायर कॉलम सेलेक्ट किया, तो ये देखिए वो वाला कॉलम भी यहाँ से डिलीट हो गया है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सिलेक्शन है, हम जिस सेल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसी को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसे हमें डिलीट करना है। ये विशेषकर हमें इसे यहाँ पे ध्यान रखना होगा।
तो ये तो कुछ बेसिक कमांड्स थे, शॉर्टकट तरीके थे, जिनका यूज़ करके हम अपने एक्सेल के वर्क को काफ़ी स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो डेटा है, तो आपका डेटा ज़्यादा है और आप चाहते हैं इस पूरे जो एक्सेल का ये जो फाइल है, जैसा भी यहाँ पे न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट दिख रहा है इस टाइटल बार में, आप चाहते हैं कि इसी फाइल पे एक और शीट यहाँ पे रखें और उसमें भी कुछ अपना डेटा, इसी फाइल से रिलेटेड कोई डेटा हो उसको भी आप रखना चाहते हैं। तो दूसरी एक्सेल शीट ना बना के आप इसी में एक से दूसरी फाइल ना बना के आप इसी पे एक एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, सीट 1 दिख रहा है, तो आप एक से ज़्यादा सीट एक फाइल पे इजिली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका कैसा है या शॉर्टकट कमांड इसका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसको मैन्युअली मैं बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्लस का साइन दिख रहा है, तो जैसे इस प्लस के साइन पे हम क्लिक करेंगे माउस माउस के लेफ्ट बटन से, तो यहाँ पे हमको एक सीट, जो हमारी दूसरी सीट है वो इंसर्ट हो जाएगी। और इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि हमको क्या करना है, हमें अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है और फंक्शन की F11 को प्रेस करना है। देखिए शिफ्ट की को हम होल्ड करेंगे और फंक्शन की F11 जैसे प्रेस करेंगे, आप देखिए कि नई सीट यहाँ पे दिखने लगी है हमें। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 से 4 अभी सीट मैंने यहाँ पे ली हुई थी, जिनको मैंने डिलीट किया हुआ है इस फाइल में से। इसलिए जो नई सीट आ रही है उसका जो नेम है वो सीट नंबर 6 आ रहा है। तो अगर आप पहली बार कोई सीट लेंगे तो वो सीट 2 के नाम पे आएगी, उसके बाद जस्ट एक सीक्वेंस में वो आगे इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये है सीट बनाने का या सीट इन इंसर्ट करने का एक शॉर्टकट तरीका कि हम शिफ्ट के साथ में F11 बटन को प्रेस करेंगे। अब मान लीजिए कि आप एक से ज़्यादा सीट रखते हैं, तो ये भी रिक्वायरमेंट है कि हमें इसका जो नेम है वो भी देना पड़ेगा, अलग अलग शीट का अलग अलग नेम देना होगा। मान लीजिए कोई आप ऐसा डेटा तैयार कर रहे हैं कि एक किसी और डेट का है, एक दूसरे डेट का है, या कोई कहीं किसी दूसरे लोकेशन का डेटा है, तो अलग अलग लोकेशन वाइज आप उनका नेम दे सकते हैं, सेक्टर वाइज आप उनका नाम डाल सकते हैं, डेट वाइज आप उनका नाम डाल सकते हैं। तो ये नाम डालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा एक शॉर्टकट तरीका है। तो हमें क्या करना है, अल्टर की को होल्ड करके रखना है, उसके बाद में H O R। अब देखिए जैसे मैंने इस कॉम्बिनेशन को यहाँ पे प्रेस किया है, तो आप देखिए सीट 6 में आप देखिए कि ये यहाँ पे एडिटिंग मोड में आ गया है। अब इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं करके आपको दिखाता हूँ इसको। ये देखिए जैसे मैंने इंटर किया, ये मेरी एक फाइल है जो क्रिएट हो गई है यहाँ पे, ये देखिए। तो मैंने क्या किया है, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको रीनेम करना है आपकी सीट को, तो अल्टर के साथ में अल्टर को होल्ड करके रखना है, अल्टर की को, H O और R, ये की हमको कॉम्बिनेशन को यहाँ पे प्रेस करना है। अल्टर की को होल्ड करें, H को हम प्रेस करना है, फिर उसके बाद में O को प्रेस करना है, उसके बाद में R को। तो बारी बारी से तीनों कीज को हम प्रेस करेंगे, तो हम अपनी जो सीट है उसको रीनेम कर पाएंगे। इसके बाद देखिए जब हम एक से ज़्यादा सीट अपने किसी फाइल में बना लेते हैं, तो हमें उन सीट्स के बीच में मूव करना होता है। मूव करने का मतलब कि मान लीजिए कि हम कुछ डेटा यहाँ अभी रखे हैं अपना, दूसरा डेटा हम यहाँ पे रखे हुए हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो हम एक से दूसरे सीट में स्विच करते हैं, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो इसको हम शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, बिना माउस की हेल्प से। तो इसको हम करते हैं, इसके लिए एक तरीका है कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन। ये सीट को मूव करने का तरीका है, मतलब हम कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और आप क्या अपने कीबोर्ड में देखेंगे कि जो न्यूमेरिक कीपैड है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में एक पेज अप और पेज डाउन का एक बटन, आपको दो बटन अलग अलग मिलेंगे। तो उसको कंट्रोल की को होल्ड करना है, पेज अप और पेज डाउन। ये देखिए जब आप पेज अप करेंगे तो आप राइट की ओर शिफ्ट करते जाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक और सीट है या कुछ और सीट में अभी इंक्रीज कर रहा हूँ आप अपने यहाँ पे एक डेमो के लिए, तो जब मैं पेज अप करूँगा, ये देखिए पेज पेज डाउन करूँगा जब मैं, तो मैं जितनी भी मेरी नेक्स्ट सीट है राइट साइड में, वो मैं उन पे मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। और जब मैं पेज अप करूँगा तो मैं लेफ्ट साइड मूव करूँगा, ये देखिए।
तो ये बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पे एक सीट से दूसरे सीट में यहाँ पे हमें स्विच करने का। तो दोस्तों अगर आपको ये शॉर्टकट हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको कौन सा शॉर्टकट सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।